तभी खेतों में आग लगाता हुआ वह लावा दानव वहां तक पहुंच जाता है। हेलो, यह जादुई तरबूज ही तुम्हें उस दानव को नष्ट करने में मदद करेगा। बहुत समय पहले की बात है। महाकाल पर्वत पर बैठा एक असुर तांत्रिक अपनी 100 सालों की तपस्या पूरी कर लेता है। तपस्या पूरी होते ही महाकाल पर्वत का ज्वालामुखी धधकने लगता है और अचानक एक धमाके के साथ उस ज्वालामुखी से एक लावा दानव प्रकट होता है। आखिरकार मेरी बरसों की तपस्या सफल हुई। लावा दानव, जाओ और उस जादुई परी का जादुई पंख मुझे ला कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। यह कहकर लावा दानव वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में बंटी और चिंटू अपने ट्रैक्टर के साथ खेतों में काम कर रहे होते हैं। बंटी भैया, इतना बड़ा खेत जोतने में तो पूरा दिन ही बीत जाता है। हाँ चिंटू भैया, अगर हमारे पास एक और ट्रैक्टर होता तो हम दोनों मिलकर काम जल्दी ही निपटा लेते। पर बंटी भैया, अब एक और ट्रैक्टर कहाँ से लाएं? तभी खेतों में काम कर रहे गांव के कुछ लोग बंटी और चिंटू की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। बंटी भैया, जल्दी यहाँ से भागो। अरे पर हुआ क्या है? तुम सब लोग इतना क्यों भाग रहे हो? बंटी भैया, हमारे खेतों में एक शैतान दानव घुस आया है। वह दानव सारी फसल बर्बाद कर रहा है और इसी ओर आ रहा है। अरे भैया, यह तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? दानव वानव कुछ नहीं होता। भैया, तुम्हें मरना है तो मरो, हमें तो अपनी जान प्यारी है। चलो भाइयों, भागो यहाँ से, वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी गांव वाले वहां से भाग जाते हैं, परंतु बंटी और चिंटू अपने ट्रैक्टर पर ही बैठे रहते हैं। तभी खेतों में आग लगाता हुआ वह लावा दानव वहां तक पहुंच जाता है। अरे बंटी भैया, यह क्या भला है? आज से पहले इतना बड़ा राक्षस मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ है तू जादुई परी? जल्दी से बाहर आ, वरना मैं पूरी दुनिया में तबाही मचा दूंगा। तभी उस लावा दानव की नजर चिंटू और बंटी पर पड़ती है। गुस्से से आग बबूला होकर लावा दानव उन दोनों पर हमला करता है। बंटी और चिंटू मुश्किल से किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाते हैं, परंतु उनके ट्रैक्टर में आग लग जाती है। कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे उस जादुई परी का पता चाहिए। कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ आऊंगा। अगर मुझे जादुई परी का पता नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को और तुम्हारे इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा। इतना कहकर लावा दानव वहाँ से चला जाता है। बंटी भैया, यह जादुई परी कौन है? पता नहीं चिंटू भैया, यह दानव किसे ढूंढ रहा है? बंटी भैया, हमारा ट्रैक्टर तो पूरा जल चुका है, अब हम क्या करें? चलो चिंटू भैया, इसे लेकर मैकेनिक के पास चलते हैं और इसे ठीक करा लेते हैं। और वह दोनों उस ट्रैक्टर को एक ट्रक में रखकर सुरेश मैकेनिक के पास ले जाते हैं। सुरेश भैया, इस बार इसे ऐसा बनाना कि यह कभी ना खराब हो। चिंता मत करो बंटी भैया, मैं इसे बिल्कुल ठीक करके इसे 8 पहिया ट्रैक्टर बना दूंगा। बंटी भैया, उस जादुई परी का क्या करें? उस दानव ने वापस आने की धमकी दी है। चिंटू भैया, मेरे ख्याल से हमें साधु बाबा के पास चलना चाहिए। अब तो वही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। और वे दोनों साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए, हम एक मुसीबत में पड़ गए हैं। कल एक विशाल लावा दानव अचानक से हमारे खेतों में घुस आया और हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी। वह किसी जादुई परी को ढूंढ रहा था। उसने हमें धमकी दी है कि वह कुछ दिन बाद दोबारा गांव में आएगा। बाबा जी, आप ही बताइए, वह जादुई परी कौन है? बच्चों, जादुई परी कोई आम इंसान नहीं है। वह सुंदरवन के जंगलों की राजकुमारी है। परंतु साधु बाबा, हम तो कई बार जंगल में गए हैं, हमें तो वहाँ कोई परी दिखाई नहीं दी। बच्चों, जादुई परी जंगल में अपनी जादुई दुनिया में रहती है। वह हर किसी को दिखाई नहीं देती। बाबा जी, अब हम उस जादुई परी तक कैसे पहुँचेंगे? बच्चों, यह नारियल तुम अपने साथ ले जाओ। जादुई परी का पता पाते ही यह जादुई नारियल चमक उठेगा। तुम इस नारियल को हवा में उछाल देना, तुम्हें वह जादुई दरवाजा दिखाई दे जाएगा। काफी दूर जाकर वह जादुई नारियल चमकने लगता है। बंटी भैया, यह नारियल तो चमक रहा है, लगता है वह जादुई दरवाजा यहीं आसपास ही है। बंटी उस नारियल को हवा में उछाल देता है और वहीं वह जादुई दरवाजा प्रकट हो जाता है, जिसे पार करके बंटी और चिंटू परियों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, यह दुनिया तो कितनी सुंदर है। आज से पहले ऐसी सुंदर जगह कभी नहीं देखी।
तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? हम राजकुमारी परी से मिलना चाहते हैं। मैं ही राजकुमारी परी हूँ, बताओ क्या बात है? बंटी और चिंटू राजकुमारी परी को लावा दानव के बारे में सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो इस बार उस दुष्ट असुर तांत्रिक ने लावा दानव को हमारे कुल देवता के जादुई पंख लेने के लिए भेजा है। क्या पहले भी यहाँ कोई जादुई पंख लेने के लिए आ चुका है? हाँ बच्चों, करीब 100 साल पहले भी उस असुर तांत्रिक ने एक राक्षस को यहाँ हमारे कुल देवता के जादुई पंख लेने के लिए भेजा था, परंतु उस समय हमारे कुल देवता ने जादुई पेड़ की मदद से उस दानव को हरा दिया था। राजकुमारी परी, फिर तो हमें उस जादुई पेड़ के पास जाकर उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए। रानी परी चिंटू और बंटी को जादुई पेड़ के पास ले जाती है। जादुई पेड़ चिंटू और बंटी को एक जादुई तरबूज देता है। यह लो, यह जादुई तरबूज ही तुम्हें उस दानव को नष्ट करने में मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ वह असुर तांत्रिक लावा दानव के सामने प्रकट होता है। जंगल में एक जादुई दरवाजा खुला है और कुछ लोग उसके अंदर भी गए हैं। मुझे उस जादुई परी का पता लग चुका है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम मेरे इस हथियार के पीछे पीछे जाओ, यह तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा और जल्दी से वह जादुई पंख हासिल करो। ठीक है गुरुदेव। लावा दानव तांत्रिक के हथियार के पीछे उस जादुई दुनिया की ओर निकल पड़ा। उधर बंटी और चिंटू अपने ट्रैक्टर को लेने पहुंचते हैं। सुरेश उसे ठीक करके एक 8 पहिया ट्रैक्टर बना देता है। बंटी उस जादुई तरबूज को ट्रैक्टर पर फेंकता है। जादुई तरबूज उस 8 पहिया ट्रैक्टर में समा जाता है और एक 8 पहिया जादुई तरबूज ट्रैक्टर में बदल जाता है। बंटी और चिंटू उस 8 पहिया तरबूज ट्रैक्टर पर बैठकर परियों की दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। उधर वह लावा दानव जादुई परियों की दुनिया में पहुंच जाता है। मूर्ख परी, चुपचाप मुझे वह जादुई पंख दे दे, वरना मैं तेरी इस जादुई दुनिया को नष्ट कर दूंगा। मूर्ख दानव, वह जादुई पंख तुझे कभी नहीं मिलेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह सुनकर लावा दानव राजकुमारी परी पर हमला करता है। रानी परी भी बदले में अपनी पूरी शक्ति से उस पर हमला करती है, लेकिन लावा दानव के एक प्रहार से राजकुमारी परी घायल होकर नीचे गिर जाती है। तभी चिंटू और बंटी वहां आ जाते हैं। लावा दानव उन्हें देखकर आग बबूला होकर उन पर हमला करता है, परंतु जादुई तरबूज की शक्ति से उन्हें कुछ नहीं होता। भैया, यह लावा दानव बहुत आग उगल रहा है, चलो इसे थोड़ा ठंडा कर देते हैं। वह लावा दानव पर पानी की बौछार करते हैं। जादुई तरबूज के उस पानी से लावा दानव की आग बुझ जाती है और वह वहीं भस्म हो जाता है। जादुई परी चिंटू और बंटी का धन्यवाद करती है और उन्हें बदले में ढेर सारा खजाना देती है। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायनें उसे भी मार देती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। चुड़ैलपुर में कुछ चुड़ैलें बच्चों को जन्म देती हैं। चुड़ैलपुर में चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। मुबारक हो चुड़ैलपुर की चुड़ैलों, आने वाले समय में हमारी औलादें चुड़ैलपुर का नाम रोशन करेंगी और इस धरती लोक पर सिर्फ चुड़ैलों का ही राज होगा। चुड़ैलपुर की महारानी रानी चुड़ैल भी बच्चों को आशीर्वाद देने आती है। मेरी बहनों, हमें ऐसे ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहना है। एक दिन हम चुड़ैलें इस ब्रह्मांड पर राज करेंगी। वहीं एक डायन चुपके से चुड़ैलों की बातें सुन रही होती है। डायन कहती है, अच्छा, तो ये चुड़ैलें यहाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। मूर्ख चुड़ैलों, हम डायनों के होते हुए तुम कभी भी अपनी शक्तियाँ नहीं बढ़ा सकती। मैं अभी जाकर सभी डायनों को यह खबर सुनाती हूँ। और डायनपुर जाकर वहाँ की सभी डायनों को यह बात बता देती है। एक डायन कहती है, बहनों, ये चुड़ैलें अंदर ही अंदर अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही हैं। अगर ये ऐसे ही अपनी तादाद बढ़ाती रही तो इस धरती लोक पर शिकार की कमी हो जाएगी और हम डायने तो भूखी ही मर जाएंगी। चलो हम चुड़ैल लोक पर इसी समय आक्रमण कर देते हैं और इनसे चुड़ैल लोक खाली करवा लेते हैं। ऐसा कहकर वह सभी डायनें चुड़ैलपुर पर हमला करने के लिए निकल पड़ती हैं और चुड़ैलपुर पहुंचकर चुड़ैलों के बच्चों को मारकर खाने लगती हैं। चुड़ैलपुर में हाहाकार मच जाती है। जो भी चुड़ैल उन डायनों को रोकने की कोशिश करती है, वह डायनें उसे भी मार देती हैं और उनके कई बच्चों को उठाकर ले जाती हैं। वहीं डायनों के आतंक से परेशान होकर चुड़ैलपुर की चुड़ैलें रानी चुड़ैल के पास इकट्ठी हो जाती हैं। चिंता मत करो मेरी बहनों, हम उन डायनों से अपना बदला अवश्य लेंगे।
ये डायने कई वर्षों से ऐसे ही हमारे बच्चों को मारकर खाती आ रही हैं, परंतु अब समय आ गया है कि हम चुड़ैलें मिलकर इनका सामना करें। चुड़ैलपुर की रानी उन डायनों को मारने के लिए 2 चुड़ैलों को भेजती है, परंतु वह डायने उन दोनों चुड़ैलों को भी मारकर भगा देती हैं। चुड़ैलों की रानी, ये डायने तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, हम इस प्रकार इन्हें नहीं मार सकते। वहीं एक मैचस्टिक्स वाली चुड़ैल की बेटी चुड़ैलों की बातें सुनकर रानी चुड़ैल के पास आती है और कहती है, चुड़ैल माँ, हम सारी चुड़ैलें मिलकर भी इन डायनों को नहीं हरा सकती। इन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इन डायनों की कमजोरी हमारे बच्चे हैं। हम इन डायनों को इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। चुड़ैलपुर की सभी चुड़ैलें चुड़ैल की बेटी के योजना अनुसार ही काम करती हैं। वह कुछ नकली बच्चे बनाकर माचिस के ऊपर रख देती हैं और उन डायनों के आने का इंतजार करती हैं। क्योंकि वे सभी डायने बच्चों की भूखी होती हैं। चुड़ैल के बच्चों को देखकर डायनों के मुंह में पानी आ जाता है। वह सभी डायने चुड़ैलों के बच्चों को खाने के लिए माचिस के अंदर चली जाती हैं। चुड़ैल की बेटी को तो इसी मौके की ही तलाश थी। चुड़ैल की बेटी उन सभी माचिसों को आग लगा देती है। वह सभी डायने उस माचिस के अंदर कैद हो जाती हैं और वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं।